हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी जाऊंगी दुकान और मेरी जो सिलाई की मतलब वीडियो की शुरुआत जो हो रही है ना, वो मेरी दुकान घर से हो रही है। तो अभी मैं घर पे हूँ। घर पे मैंने कटिंग वगैरह सब कुछ कर दिया है। अब मैं इस पर दुकान जाऊंगी। दुकान जाकर दुकान की सफाई वगैरह, उसके बाद सिलाई करूँगी। तो जितना भी मैंने कल सिला हुआ था, आज मैं आपको सारा बताऊंगी कि मैंने कल कितना सारा काम किया। क्योंकि मैंने जो चैलेंज लिया हुआ था, वो चैलेंज मैंने कंप्लीट कर दिया है। जितना मैंने सोचा था कि आज मुझे ये सारा कुछ सिलना है, वो मैंने सारा कुछ सिल दिया है। तो गाइस, जब हम ठान लेते हैं ना कि मन में कुछ करना है, तो हम ज़रूर करते हैं। अगर हमने ठानी नहीं तो हम कुछ करते नहीं है। तो कल मैंने मतलब अपने दिमाग में सोच रखा था कि आज मुझे ये सारे कपड़े क्लियर करने हैं तो करने हैं, चाहे तुरपाई हो चाहे ना हो, लेकिन मैंने सिलने थे। और मैंने पूरे सिल भी दिए हैं। तो मैं जब दुकान जाऊंगी आपको सारा कुछ बताऊंगी कि मैंने क्या क्या सिला और कैसे कैसे सिला। तो अभी मैं घर पे हूँ। अभी 9:30 हो गया है। टाइम टाइम ज़्यादा हो गया है। तो अब देखते हैं, दुकान जाऊँगी उसके बाद आपको बताऊँगी कि मैंने क्या क्या सिला हुआ है। अभी मैंने नाश्ता वगैरह नहीं किया। अभी सिर्फ मैं नहा धोकर ये तैयार हो रखी हूँ दुकान के लिए। अभी नाश्ता करूँगी। नाश्ता खाकर दुकान जाऊँगी। तो कम से कम 10 तो बज ही जाएंगे दुकान जाते जाते। तो वही यही है, जो लोग घर से सिलाई करते हैं और घर से सिलाई का काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बढ़िया तो फिर यही होता है कि ये लोग अपने मतलब अपनी मर्ज़ी का काम होता है। जब मर्ज़ी दुकान जाओ, जब मर्ज़ी खोलो, जब मर्ज़ी जो कुछ करो। लेकिन ये सब कुछ होता है हमारे काम के अकॉर्डिंग। अगर आप काम जितना जल्दी अपने घर का करते हो, या मतलब जितना जल्दी आप सुबह उठते हो, उस हिसाब से आपका काम हो जाता है। तो फिर मैं सुबह तो मैं 6 बजे उठी गई थी, लेकिन फिर मुझे कटिंग वगैरह करना पड़ता है, थोड़ा झाड़ू सफाई भी करनी पड़ती है वगैरह। और थोड़ा लेट हो ही जाता है। जो मतलब घर के लोग जो काम करते हैं, आपको पता ही होगा, जो घर से सिलाई करते हैं। फिर भी मैं अपनी बुटीक में रोज़ जाती हूँ, चाहे मैं 10 बजे जाऊँ, चाहे मैं 9:30 बजे जाऊँ, चाहे मैं 9 बजे जाऊँ, लेकिन मैं बुटीक ज़रूर जाती हूँ। तो गाइस, अब मैं सीधा आपको मिलती हूँ बुटीक में, और बुटीक में आपको बताऊँगी कि मैंने अभी क्या क्या काम करना है और क्या क्या। गाइस, आज हमारे यहाँ नाश्ते में बना हुआ है, हलवा बना हुआ है। तो आज मुझे नाश्ते में यही करना पड़ेगा। ये देखिए, आज नाश्ते में यही करना पड़ेगा, क्योंकि हमने नाश्ते में आज हलवा ही बना रखा है। क्योंकि लेट ज़्यादा हो गया था ना, इस वजह से बना नहीं पाए नाश्ता। कोई बात नहीं, नाश्ता ये करना तो है ही ना। चाहे खाली पेट तो नहीं जाना है, कुछ ना कुछ तो खाना है ही। तो मैं इसे खाकर आपको फिर मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, ये मैं दुकान पहुंच चुकी हूँ और आप देख सकते हो मेरी दुकान की कंडीशन कितनी ख़राब हो रखी है। अभी मैंने इसकी सफाई करनी है। सफाई करने के बाद ही आपको बताऊंगी कि दुकान कैसे हो गई। लेकिन पहले आप देख लीजिए, ये देखिए क्या क्या मतलब खलारा मच रखा है मेरी दुकान में ना। आप लोग देख सकते हो। ये देखिए, अभी मुझे ये देखो गाइस, ये सारे कपड़े मैंने अभी 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 को तैयार करके देना है। यहाँ देखो, सफाई बहुत ज़्यादा कूड़ा हो रखा है दुकान में। अब करूँगी मैं सफाई। सफाई करने के बाद आपको फिर मिलती हूँ। तो गाइस, अब मैं दुकान की सफाई वगैरह तो मैंने कर दी है, लेकिन अब मुझे ये वाला ब्लाउज कंप्लीट करना है, क्योंकि इसने अभी सुबह ही जाना है। तो जैसे ही मैं इसको मतलब सिल ही रही थी, इस पे थोड़ा बहुत काम रह गया था। और जैसे इसको सिल रही, तब तक कस्टमर आ गए थे इसको लेने के लिए। फिर मैंने इस पे पहले प्रेस वगैरह सब कुछ किया, उसके बाद ही मैंने दूसरा काम किया। क्योंकि कस्टमर आ गए थे, बैठ रखे थे, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना कस्टमर को बैठाना। तो गाइस, इसको करने के बाद जितना मेरा मतलब थोड़ा बहुत काम रह गया था, मैंने उसको पूरा कंप्लीट किया। और कंप्लीट करने के बाद फिर आज मैंने सिलाई कुछ की नहीं वैसे, क्योंकि मेरे पास कल का ही थोड़ा बहुत काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसको ही मैंने कंप्लीट किया हुआ है। इंटरलॉक वगैरह किया मैंने इन सारे कपड़ों पे। अभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितने सारे कपड़ों पे इंटरलॉक किया हुआ है। तो गाइस, आप लोग ये सोचते होंगे ना कि सिलाई सीखने से कितना फ़ायदा होता है, कितना नुकसान होता है। तो भाई, मैं ये बोलूँगी कि फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि देखो, आप देख रहे होंगे कि मेरी सिलाई की दुकान है, और मैं अभी 9:30 या 10 बजे तक मैं घर पे ही रहती हूँ। 10 बजे तक मैं दुकान जाती हूँ। तो वो इसलिए जाती हूँ क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी की मालकिन हूँ, क्योंकि मेरा कोई मतलब मालिक नहीं है, और मैं अपनी दुकान को अपने आप सँभालती हूँ, अपने आप सब कुछ करती हूँ। मेरे साथ कोई है नहीं हेल्प करने वाला, नहीं मेरे साथ किसी का सपोर्ट है। और मैं अपने आप सारा काम करके फिर अपने आप ही प्रेस वगैरह करके कस्टमर को कपड़े देती हूँ। तो कई लोग ऐसे सोचते हैं कि अकेले से कुछ नहीं होता,
मतलब अकेले दुकान नहीं सँभाली जाती, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो भई मैं तो ये बोलूँगी कि अकेला इंसान सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपने आपको अपने मन को थोड़ा मजबूत बनाना है और मन में ठान लेना है कि मैंने ये सब कुछ करना है, तो इंसान कर देता है। अगर आप लोग पहले ही हार मान लेते हो ना, तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप मुझे देख रहे होंगे कि मैंने भी कल कितने सारे सलवार सिले, कितने सारी कमीज़ें मैंने तैयार करी। इस सलवार मैं आपको जितनी आज दिखा रही हूँ ना, ये सर मतलब ये सारी मैंने कल ही बनाई हुई है। और कल मैंने मोटर वाली मशीन भी लगाई थी, लेकिन उसमें मेरा काम करने का मज़ा नहीं आया, फिर मुझे अपने नॉर्मल मशीन में ही काम करना पड़ा। तो आप देख सकते हो कि जब मैंने सोचा कि भई मैंने काम करना है तो करना है, चाहे नॉर्मल मशीन हो, चाहे अम्ब्रेला वाली मशीन हो, फिर भी मैंने अपना काम पूरा फिनिश करके आपको मैं दिखा रही हूँ। अब मुझे इस पे सिर्फ प्रेस करनी है और इंटरलॉक करना है, तो इंटरलॉक भी मैं अभी कर दूँगी और प्रेस मैं शाम को करूँगी, क्योंकि शाम को मेरी बहन आएगी प्रेस करने के लिए। मैं प्रेस नहीं करती, लेकिन मैंने प्रेस करने के लिए पूरे कपड़े तैयार कर दिए हैं। तो वही मैं तो आपसे यही बोलूँगी कि आप लोग सोचते होंगे कि मतलब ना कि अकेले अकेले से कुछ नहीं होता, सब कुछ अकेले करना पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अकेले रहकर भी इंसान सब कुछ कर सकता है। बस आपको अपना मतलब आपको मतलब कोशिश करनी पड़ेगी और थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम मेहनत नहीं करते तब तक हमारी कोशिश कामयाब मेहनत रंग नहीं लाती। तो मेहनत करोगे तभी मेहनत रंग लाती है। तो गाइस आप जितना भी अभी, और ये कपड़े मेरे पास सिलने के लिए आ रखे हैं, ये जितने भी मैं सिलाई वाले कपड़े आ रखे हैं इनको मैं घर ले जाऊंगी और घर जाकर मैं कटिंग करूंगी इनकी। तो अब मैं दिन में जब घर जाऊंगी ना, तो आपको बताऊंगी कि मैंने दिन में क्या क्या सूटों की कटिंग करी हुई है, और वो वीडियो मैं कल डालूंगी, क्योंकि ये तो मेरी आज सुबह का वीडियो है दुकान का। इसको तो मैंने दुकान पे ही मतलब वीडियो बना रही हूँ। तो अभी मेरे पास जितने सारे कपड़े आ रखे हैं, अभी आपको बता रही हूँ कि अभी मुझे कितने सारे कपड़े तैयार करने हैं, और मैंने बीच में वीडियो बनाना छोड़ दिया था, ऐसे ही बस मेरा मन नहीं किया वीडियो बनाने का। फिर सोच रही हूँ कि थोड़ा डेली वीडियो बनाऊँगी, डेली वीडियो बनाऊँगी तो थोड़ा बहुत व्यू तो आ ही जाएंगे मेरे, ना बनाकर तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है मेरा। तो गाइस अगर आप लोग भी सिलाई से पैसा कमाना चाहते हो और अच्छी खासी इनकम करना चाहते हो, और आप सोच रहे हो कि आपको इसमें मतलब ज़्यादा मेहनत चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आपके पास सिंपल मशीन भी है, नॉर्मल मशीन भी है, तो आप घर बैठे ही आसानी से पैसे कमा सकते हो। और इसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो काम तो आपने करना है, कमाना तो आपने है। जब तक आप खुद से अपने घर पे बोलोगे नहीं, खुद से आप सीखोगे नहीं, तो घर वाले भी आपको परमिशन नहीं दे सकते। घर वालों को भी तो क्या चाहिए, घर वालों को तो यही चाहिए कि भाई आप लोग अच्छे से मतलब सिलाई सीखो और अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। लेकिन कोशिश तो आपने ही करनी है ना, और किसी ने तो करनी है नहीं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि अभी मेरे पास कितना सारा काम आ रखा है, और मैं अभी मेरे पास घर पे भी सारा काम आ रखा है। मैं घर पे पहले ही उसको ले गई थी कटिंग वगैरह करने के लिए, लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगी। तो गाइस आप भी इसी तरह से अपने सिलाई के बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो मेहनत करके, और बिना मेहनत का तो फल मिलता नहीं है, जैसे कि आप लोगों को पता है ही। तो मैं भी मतलब देखो, अभी आपने देखा होगा मैं सुबह 9:30 या 10 बजे तक दुकान आती हूँ। उसके बाद जैसे मैं दुकान आती हूँ तब तक कस्टमर आ जाते हैं मेरे, कोई कपड़े देने आ जाता है, कोई कपड़े लेने आ जाता है। उनके सामने ही मुझे प्रेस वगैरह करके देनी पड़ती है। तो मेरे कस्टमर हैं अच्छे, ऐसे नहीं मतलब गुस्सा नहीं होते। कई कस्टमर तो गुस्सा हो जाते हैं कि अभी तक आपने तैयार नहीं किया सूट, है ना। लेकिन मेरे कस्टमर ऐसे नहीं हैं। तो भाई अगर कस्टमर अच्छे चाहिए तो अपना व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर हम मेन तो हमारा व्यवहार ही होता है। जब तक हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो कस्टमर भी हमसे मतलब गुस्सा ही करेगा, नाराज़ी होगा। तो मेरा व्यवहार सबके साथ एक जैसा होता है, चाहे आंटी हो, चाहे दीदी हो, चाहे भाभी हो, चाहे बहन भाई, जो भी मेरी दुकान पे आता है सबके साथ मेरा एक जैसा व्यवहार होता है। ऐसा कुछ नहीं कि किसी के साथ अलग हो, किसी के साथ अलग हो। इसीलिए शायद मुझे डांट नहीं मिलती है, और ना ही मैं कभी डांट खाती हूँ किसी। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि थोड़ा कस्टमर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, कभी कभी अच्छा बुरा सबके साथ होता ही रहता है। क्योंकि देखो सिलाई की दुकान है, ऐसा तो है नहीं कि मतलब ना सिलाई में बहुत ज़्यादा भाई मेहनत की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा धीरे की ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ी बात है फिनिशिंग हमारी होती है मेन चीज़। फिनिशिंग अगर हम फिनिशिंग के साथ सिलाई करते हैं ना, तो आपको कहीं भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो ये मेरी दुकान में कुछ लोग आ रखे हैं, और इन्होंने मेरी सूट की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी, और इसके साथ जो मैंने दुपट्टा ले रखा है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ करी। तो गाइस मैं इनको दिखा रही हूँ आपको। तो गाइस आप